हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। कई बार अगर आपका पीरियड रेगुलरली आ रहा है और फिर एकदम से रुक जाता है या डिले हो जाता है, आपके एक्सपेक्टेड डेट पे आपका पीरियड नहीं आता है, तो आपको बहुत टेंशन हो जाती है और कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसे में करना क्या चाहिए और बहुत एंग्शियस हो जाती हैं लेडीज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कई लेडीज जिनके ऑलरेडी 2 या 3 बच्चे ऑलरेडी हैं और आगे और प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो अगर उनके रेगुलर पीरियड्स एकदम से डिले हो जाते हैं 1 या 2 दिन भी, तो बहुत अपसेट हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। तो ऐसे में कई लोग एंग्शियस होकर तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट वहाँ पे कर डालते हैं। तो ये एक गलती है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं करनी चाहिए ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीरियड अगर आपका मिस हो गया है, 1 या 2 दिन डिले हो गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 दिन की डिले में आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। और अगर आप एंग्शियस होकर वहां पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, तो वहां पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, जब आपका फर्टिलाइज्ड एग आपके यूट्रस से चिपक जाता है, उसके बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। HCG उसका नाम होता है। तो आपकी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, वो इसी हार्मोन को आपके यूरिन में डिटेक्ट करती हैं और तब वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं। लेकिन अगर आप पीरियड मिस होने के या पीरियड डिले होने के 2 या 3 दिन बाद ही इस टेस्ट को कर लेंगी, तो तब तक आपका जो HCG का यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल है आपके यूरिन में, वो इतना नहीं बढ़ा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसे डिटेक्ट कर पाए। तो इस केस में अगर आप प्रेग्नेंट हुई भी होंगी बाय चांस, तो वो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपका पीरियड डिले होता है, तो सबसे पहले तो एकदम से ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सीधे प्रेगनेंसी हो गई, क्योंकि पीरियड मिस होने के या डिले होने के प्रेगनेंसी के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसीलिए अगर आपका पीरियड डिले हुआ है, 2-3 दिन डिले हो गया है, तो पहले आप वेट करके देखिए, थोड़ा इंतजार करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी ही हो गई है, आपको ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं प्रेगनेंसी वाले, तो अगर आप जल्द से जल्द भी टेस्ट करना चाहती हैं, तो भी आपको अपने मिस्ड पीरियड से या जो आपकी ड्यू डेट थी पीरियड के आने की, उससे आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 हफ्ता वेट करना चाहिए। और अगर आप आइडियली कहेंगी मुझसे कि कितने दिन वेट करना चाहिए, तो एटलीस्ट 10 डेज आप वेट कर सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या आपको बहुत श्योरिटी है ऐसी कि हाँ शायद प्रेगनेंसी ही तो नहीं हो गई है, तो आप 1 हफ्ते के बाद भी कर सकती हैं। लेकिन इससे कम में अगर आप करेंगी, तो ज़्यादा चांसेस आपके यही होंगे कि अगर प्रेगनेंसी है भी, तो भी वो किट आपको, जो टेस्ट किट है, वो आपको शो नहीं करेगी कि वहाँ पे प्रेगनेंसी है। तो मिनिमम 1 वीक ट्राई करें अगर आप बहुत श्योर हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर नहीं हुआ है, जो भी आप कॉन्ट्रासेप्शन का अपना मेथड यूज कर रही हैं, तो उस केस में आपको एटलीस्ट 10 डेज रुकना चाहिए। पीरियड मिस होने के बाद आप 10 डेज वेट करिए। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा, अगर आपका ऐसा कुछ फेलियर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि उन 10 दिनों में ही आपका पीरियड जो है वो आ जाएगा। तो वहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका पीरियड आ जाता है, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, वहाँ पे कोई आपको फिर चिंता नहीं रहती है। तो अगर लेकिन 10 दिन के बाद भी आपका पीरियड नहीं आता है, तो उस केस में मार्केट में कई सारी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं। प्रेगा न्यूज़ है, और भी कई ब्रांड्स हैं जो कि आपको इजीली किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएंगी। विद इन 100 रुपीज़ के इनकी कॉस्ट होती है, उसमें ये आपको मिल जाती है। उसको आप लाएं परचेज करके, और वहाँ पे आप अपना जो मॉर्निंग का पहला यूरिन हो उसको कलेक्ट करके उस टेस्ट किट से जो है अपना टेस्ट करके देखें। तो किस तरीके से वो टेस्ट करना होता है, इस पे ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डिटेल में देख सकती हैं कि कैसे उस टेस्ट किट को यूज़ करना होता है।
और किस तरीके से टेस्ट करना होता है। तो उसमें अगर आप देख लें, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है, सबसे पहले मैं यही बात कर लेती हूँ कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो आपको क्या करना चाहिए। अब अगर आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गया और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज की डेट में मार्केट में दवाएं ऐसी अवेलेबल हैं जिनसे अबॉर्शन हो जाता है। तो आपका जो मेडिकल अबॉर्शन का चांस है वो आपके लिए खुला रहता है अगर आपने टाइम से जो है अपनी प्रेगनेंसी डायग्नोज कर ली है, यानी कि टाइम से आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हैं कि आपको एक और प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आपको अपने पीरियड्स को लेके थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने बताया कि पीरियड मिस होने के हफ्ते भर या 10 दिन बाद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जितनी ज़्यादा आप डिले करेंगी, जितनी ज़्यादा आपकी ड्यू डेट से लेट होता जाएगा, उतना ज़्यादा जो है फिर आप उसके बाद अगर अबॉर्शन के लिए सोचेंगी तो वो उतना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है, उससे अगर आप काउंट करें 49 डेज, तो इस विंडो में यानी कि इन 49 डेज के अंदर अंदर अभी अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप मेडिकल अबॉर्शन करा सकती हैं, जिसके लिए आपको फिर हॉस्पिटल वगैरह इतना नहीं जाना पड़ता है और घर में बैठ के आप वो मेडिसिन लेके यहाँ क्लियर कर दूं कि एक गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से और उनकी गाइडेंस में ही ये करना ठीक रहता है। तो वहाँ पे आप को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और आप मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन करा सकती हैं। अगर 49 डेज से आपको और डिले होती है, फिर आपके पास सर्जिकल अबॉर्शन का ऑप्शन रहता है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाके एक माइनर सर्जरी के थ्रू आपका अबॉर्शन वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर आपने एक टाइम से अपनी डायग्नोसिस बना ली है प्रेगनेंसी की, तो वहाँ अभी अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी में ही आपकी डायग्नोसिस बन गई है तो आप मेडिकल अबॉर्शन का ऑप्शन आपके पास है। इसके लिए मार्केट में कई सारी किट्स आती हैं, क्योंकि ये जो अबॉर्शन की किट्स होती हैं ये इनमें 5 गोलियां होती हैं और इनके कई ब्रांड नेम से ये मेडिसिन आती हैं। अबॉर्शन सही तरीके से कैसे करना चाहिए इसके बारे में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो उसको देख सकती हैं। तो वहाँ पे आप दवाओं के थ्रू अपना जो अबॉर्शन है उसको कर सकती हैं। और अगर आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, यानी कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी आपका पीरियड डिले हो गया है, तो उस कंडीशन में भी घबराने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कई बार जो है वो पीरियड डिले हो जाते हैं। इसमें से अगर मैं थोड़े बहुत कॉमन कॉजेज़ की बात करूं तो देखिए, पहला कॉज जो इसमें होता है बहुत ज़्यादा, वो होता है कई बार इमोशनल स्ट्रेस की वजह से पीरियड डिले हो सकता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप थोड़ी अपसेट हो गई हैं पिछले दिनों में, इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हैं, तो उस कंडीशन में भी कई बार आपका पीरियड जो है वो डिले हो सकता है। क्योंकि पीरियड जो आपका होता है वो अल्टीमेटली तो आपका जो ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस नाम का, उसके द्वारा रेगुलेट होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है और वो आपके ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जो आपकी पूरी मंथली साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो ये कारण होता है जिसकी वजह से अगर मेंटली आप किसी भी चीज़ से अफेक्ट होती हैं तो वो आपके पीरियड्स पर भी अफेक्ट डालता है और उससे आपके पीरियड्स भी थोड़े डिले हो सकते हैं। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अगर आपने फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया है, बहुत ज़्यादा काम आ गया है, कभी आपको ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करना पड़ गया है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपका पीरियड जो है वो डिले हो सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं पीरियड डिले होने के, जैसे कि कई कारण तो हार्मोनल होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का लेवल जो है वो ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। तो ये तो जांच का विषय है, अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी और इस पे जांच करवाएंगी तो आपको इसमें पता चलेगा कि किन रीजंस की वजह से आपका पीरियड जो है वो डिले होता है। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर खाली किसी दिन एक आध बार एक आध महीने में आपका पीरियड डिले हो गया है हफ्ते 10 दिन, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इमोशनल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी डिले हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप वेट करके देखिए, हो सकता है कि आपका जो अगला पीरियड हो या उसके अगले महीने जो आपका पीरियड आए वो फिर टाइम से आ जाए और फिर एक रेगुलर पैटर्न आपका पीरियड जो है फिर से पकड़ ले। तो ज़्यादा
ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि कभी कभार एक आध महीने में या 1 या 2 महीने में आपका पीरियड थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट करके देख लीजिए, 1-2 दिन, 1-2 महीने के बाद आपका पीरियड हो सकता है फिर से रेगुलर पैटर्न पे आ जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका पीरियड बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है, 2-3 महीने हो गए हैं नहीं आया है, तो इस कंडीशन में फिर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे मिलके फिर वो आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहेंगे, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे और उससे फिर वो डायग्नोसिस ऐसी बनेगी कि किन कारणों की वजह से आपका पीरियड इतना ज़्यादा डिले हुआ है। तो अगर थोड़े दिन का डिले होता है और वो भी किसी एक आध महीने में ही होता है, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये जो थोड़े बहुत कारण मैंने आपको अभी बताए, जैसे कि स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया या जिन कारणों से पीरियड मिस हो जाते हैं, इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से पीरियड डिले हो जाते हैं बिना प्रेगनेंसी के। तो इस पे एक मेरा वीडियो है ऑलरेडी बना हुआ, प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड मिस होने के कारण। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे आप इसको देख सकती हैं। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है इसके बारे में, कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ यूजफुल लगा है, काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मैं अपने चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कई वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरा चैनल मेनली प्रेगनेंसी के ही बारे में है और प्रेगनेंसी टिप्स अवेलेबल हैं इसमें, साथ ही बर्थ कंट्रोल के मेथड्स जो हैं उनके बारे में वीडियोस हैं। साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए भी कुछ यूजफुल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा अबॉर्शन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप इस टाइप के वीडियोस देखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकती हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।